हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल अपने सभी के पेपर होने वाला है और एक कमेंट आ रहा था एक किसी का कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और मुझे इंग्लिश मीडियम के वीडियोस चाहिए, तो मैं कैसे चेक करूँ? कल पेपर है तो मैंने उनका सॉल्यूशन ढूंढने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम के वीडियोस नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। तो फिर भी मैंने सोचा है कि एक आइडिया मुझे मिला है कि जो यूट्यूब पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है, तो आप उसे चेंज करके आप उसे इंग्लिश में सुन सकते हैं। आप इंग्लिश में उसे सुन के या तो ऐसे कर ले, या फिर आप जो मेरे नोट्स हैं या क्वेश्चन आंसर हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर गूगल से ट्रांसलेट करके फिर आप देख सकते हैं। आपके हिसाब से जैसे भी आपको करना है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि मैंने जो हो सकता था वो मैंने आपकी हेल्प कर दी है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कोई आपकी हेल्प कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आपकी जो बुक्स है वो आप अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है या पढ़ने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, आपने नहीं मंगवाई हो, तो भी कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन भी अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हैं बुक्स को। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके बुक को अपने मोबाइल में ही PDF खोल के आप पढ़ सकते हैं। तो अभी के अभी अपने VMOU की वेबसाइट पर जाइए, अपने स्कॉलर नंबर डालिए वहाँ और अपनी बुक्स डाउनलोड कीजिए। उसी के बाद आपको वहाँ पर अपनी बुक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है, ठीक है। तो आज डायरेक्टली शुरुआत करते हैं। आज हम चैप्टर 4 और चैप्टर 9 को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 के पहले क्वेश्चन से। आहार ही औषधि है, इस कथन के प्रकाश में स्वास्थ्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। साथ ही पथ्य अपथ्य आहार, विरुद्ध आहार तथा विभिन्न ऋतुओं के अनुसार त्याज्य हानिकारक आहार का विस्तार से वर्णन कीजिए। पहला आता है स्वास्थ्य एवं आहार की अवधारणा। आहार ही औषधि है। प्रसिद्ध चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने कहा है कि आहार एक दवा है और दवा एक आहार है। यदि हमारा खान पान सही है तो हमें किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन का आधार। आहार ही हमारे जीवन का मूल आधार है। प्रथम भाग हमारे सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार का पोषण करता है। दूसरा भाग शरीर के सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस। सप्त धातुओं के बारे में बाद में बताऊंगी मैं। इसके लास्ट में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी सप्त धातुओं के बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी कि सप्त धातुएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, का पोषण करता है। तीसरा भाग कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, मल व मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। आहार का स्वर्णिम नियम। एक बार भोजन करने के बाद कम से कम 3 घंटे तक दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। यदि बहुत श्रम अथवा आवश्यक न हो तो इसका पालन स्वास्थ्य रक्षक होता है। पथ्य अपथ्य व विरुद्ध आहार। पहला पथ्य आहार बेनिफिशियल डाइट, वह सात्विक एवं सुपाच्य भोजन जो शरीर की प्रकृति के अनुकूल हो, पचने में आसान हो, जिससे शरीर को ऊर्जा व पोषण मिले। दूसरा अपथ्य आहार हार्मफुल डाइट, अत्यधिक तली भुनी, परिष्कृत, बासी या कृत्रिम चीजें जो शरीर की प्रकृतियों को बिगाड़कर रोग पैदा करती हैं, वो अपथ्य आहार कहलाते हैं। विरुद्ध आहार जब 2 या 2 से अधिक ऐसे खाद्य पदार्थों को एक साथ खाया जाता है जिनके रासायनिक गुण एक दूसरे के विपरीत हो, तो वह विरुद्ध आहार कहलाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं खा सकते एक साथ। बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये चीज़ खाइए तो ये मत करो, ये चीज़ खाइए तुम ये मत खाओ, क्योंकि उससे शरीर में विपरीत क्रियाएं हो जाती है। उसके बाद हमें वो शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है, अपना पेट ग्रहण नहीं कर पाता है, फिर वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। हानिकारक उदाहरण शकरकंदी, आलू, कचालू या शहद के साथ गर्म जल या अन्य गर्म पदार्थों का सेवन करना। उड़द और मूली का एक साथ सेवन करना। दही और जामुन खाना। तरबूज या खरबूजा के साथ कोई खाद्य पदार्थ लेना
तथा दूध व रस आहार को एक साथ सेवन करना। दुष्परिणाम, इससे शरीर में विष टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं, पाचन बिगड़ता है और नपुंसकता, अंधापन, भगंदर, जलोदर, त्वचा रोग, कुष्ठ या मृत्यु तक हो सकती हैं। रिएक्शंस की वजह से कुछ भी हो सकता है। ऋतु अनुसार त्याज्य व हानिकारक आहार। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। ऋतु प्रभाव के कारण मानव शरीर में स्वतः दोषों का संचय व शमन होता है, इसलिए विभिन्न ऋतुओं में निम्नलिखित आहार का त्याग करना चाहिए। हेमंत ऋतु में त्याग। इस ऋतु में वात बढ़ाने वाले भोजन का त्याग करना चाहिए। भोजन कम मात्रा में नहीं करना चाहिए तथा जल में घुले हुए सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। शिशिर ऋतु में त्याग। इस ऋतु में कटु, कड़वे, तीखे, कषाय, रस तथा वातवर्धक हल्के और शीतल अन्न पान का त्याग करना चाहिए। वसंत ऋतु में त्याग। बसंत ऋतु में गर्म, अम्ल, खट्टे, स्निग्ध और मधुर आहार तथा दिन में भोजन के बाद शयन, सोने करने पर विष की उत्पत्ति होने लगती है, अतः इनका त्याग करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में लवण, नमकीन, अम्ल, कटु रस वाले और उष्ण वीर्य द्रव्यों का सेवन हानिकारक होता है। वर्षा ऋतु में त्याग। इस ऋतु में जल में घुला सत्तू, तरबूज, खुले हुए पदार्थ, नदी का जल, मलाई, रबड़ी, गुड़ आदि का सेवन हानिकारक है। स्वास्थ्य की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई थिंक टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ स्वास्थ्य है, ठीक है। स्वास्थ्य की परिभाषा एवं उसके मुख्य लक्षण क्या है? स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती है तथा स्वस्थ रहने के लिए पथ्य एवं अपथ्य आहार का क्या महत्व है, विस्तार से समझाइए। देखिए, स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा। स्वास्थ्य क्या है? मनुष्य का स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी सुख संपत्ति है। यदि आरोग्य नहीं है तो जीवन निरर्थक और भार स्वरूप है। रोग मुक्त पुरुष चतुर्विधि पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपभोग स्वयं नहीं कर सकता और मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता, अतः स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वास्थ्य के लक्षण। शारीरिक एवं मानसिक संतुलन। शरीर के सभी अंगों जैसे पाचन तंत्र, मस्तिष्क, फेफड़े आदि का सुचारू रूप से कार्य करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना और बीमारियों से लड़ने में सक्षम होना। प्रसन्नता व ऊर्जा। मन में सकारात्मक सोच, उत्साह, प्रसन्नता और चेहरे पर तेज व कांति का होना। स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय। नियमित दिनचर्या, सही समय पर सोना, जागना, श्रम करना आवश्यक है। यदि बहुत अधिक श्रम अथवा आवश्यकता न हो तो एक बार भोजन करने के बाद कम से कम 3 घंटे तक दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए, तभी स्वास्थ्य की रक्षा होती है। संतुलित खान पान। शरीर की प्रकृति के अनुकूल शुद्ध और पौष्टिक आहार लेना। पथ्य एवं अपथ्य आहार का महत्व। पथ्य आहार का महत्व, वह आहार जो शरीर के अनुकूल हो, पचने में सुगम हो, जिसे खाने में शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति और आरोग्य की प्राप्ति हो, वो पथ्य आहार कहलाता है और इसके सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है। अपथ्य आहार के नुकसान। अत्यधिक भारी, बासी, कृत्रिम या शरीर के विपरीत भोजन अपथ्य कहलाता है। इसके सेवन से शरीर में दूषित मल और विजातीय द्रव्य जमा होने लगते हैं, जिससे पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और व्यक्ति गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वास्थ्य की रक्षा हेतु तो हमें क्या क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य की रक्षा के उपायों, नियमों तथा आयुर्वेद के अनुसार आहार विहार संबंधी सावधानियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रस्तावना व स्वास्थ्य रक्षा का महत्व। आरोग्य प्राप्ति और स्वास्थ्य की रक्षा करना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। यदि शरीर स्वस्थ है तो जीवन का हर आनंद और पुरुषार्थ संभव है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार स्वास्थ्य की रक्षा केवल दवा खाने से नहीं है, बल्कि सही जीवन शैली, खान पान और अनुशासन अपनाने से होती है। स्वास्थ्य की रक्षा हेतु तो आवश्यक उपाय व नियम। सही आहार का चयन। भोजन हमेशा अपनी प्रकृति, ऋतु और पाचन शक्ति के अनुकूल ही करना चाहिए। एक बार भोजन के बाद
कम से कम 3 घंटे तक दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए ताकि पहला भोजन ठीक से पच सके। अति श्रम से बचाव। यदि बहुत अधिक शारीरिक श्रम या आवश्यकता न हो तो शरीर को अनावश्यक थकाना नहीं चाहिए। अत्यधिक श्रम या गलत समय पर भोजन करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। शारीरिक शुद्धि। शरीर के अंदर जमा होने वाले विजातीय द्रव्यों को समय पर बाहर निकालना स्वास्थ्य रक्षा के लिए अनिवार्य है। आहार विहार संबंधी सावधानियां। विरुद्ध आहार का त्याग। ऐसे पदार्थों का कभी सेवन न करें जिनके गुण आपस में विरोधी हों, जैसे दूध के साथ खट्टी चीजें या मछली के साथ दूध। इससे त्वचा रोग और गंभीर बीमारियां होती हैं। ऋतुचर्या का पालन। मौसम ऋतुओं के बदलाव के अनुसार अपने खान पान में बदलाव करना चाहिए। हर ऋतु में जो चीज हानिकारक बताई गई, जैसे वर्षा ऋतु में खुला जल या शरद ऋतु में वसा, क्षार, उनका त्याग करना। संतुलित मात्रा। भोजन न तो आवश्यकता से अधिक करना चाहिए, न ही बहुत कम। सात्विक, ताजा और सुपाच्य भोजन ही स्वास्थ्य की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वास्थ्य के विस्तृत लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा स्वास्थ्य की रक्षा हेतु क्या क्या उपाय करने चाहिए, विस्तार से समझाइए। प्रस्तावना। आरोग्य प्राप्ति और स्वास्थ्य की रक्षा करना मानव जीवन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारियों का होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आत्मीय संतुलन का नाम स्वास्थ्य है। दूसरा, स्वास्थ्य के विस्तृत लक्षण। शारीरिक अंगों की सुचारू कार्य प्रणाली। शरीर के सभी प्रमुख आंतरिक अंग जैसे हृदय, फेफड़े, पाचन तंत्र और मस्तिष्क बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से कार्य करते हैं। दोषों का संतुलन। शरीर में वात, पित्त और कफ दोनों दोष संतुलित अवस्था में रहते हैं। ऊर्जा और स्फूर्ति। व्यक्ति के शरीर में हमेशा ताजगी, कार्य करने की क्षमता और उत्साह बना रहता है तथा जल्दी थकान महसूस नहीं होती। मानसिक प्रसन्नता। मन शांत, तनाव मुक्त और सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहता है, जिसमें स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आवश्यक उपाय हमने पढ़ लिया है। आहार का अंतराल 3 घंटे तक दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। अतिश्रम से परहेज। विजातीय द्रव्यों की निष्कासन प्रक्रिया। ये पढ़ लिया है क्या? वापस रिपीट क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? आई थिंक पढ़ लिया है। ठीक है, अब आते हैं अपनी इकाई के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आहार का प्रथम भाग हमारे शरीर में किसका पोषण करता है? हमारे सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार का पोषण करता है। आहार का दूसरा भाग शरीर के किस हिस्से का पोषण करता है? शरीर के सप्त धातुओं का पोषण करता है। दूसरा भाग जो है सप्त धातुओं का पोषण करता है। अब सप्त धातुएं कौन कौन सी है? पहला, रस धातु, जो भोजन के पचने के बाद सबसे पहले बनता है, वो पूरे शरीर को रस पोषण प्रदान करता है। दूसरा, रक्त धातु, जो शरीर में खून का निर्माण करती है और जीवन शक्ति बनाए रखती है। तीसरा, मांस धातु, जो शरीर की मांसपेशियों और अंगों को मजबूती देती है। उसका बाद आता है मेद धातु, जो शरीर में चर्बी और चिकनाहट को नियंत्रित करती है। उसके बाद आता है अस्थि धातु, जो शरीर की हड्डियों का ढांचा और कठोरता प्रदान करती है। उसके बाद आता है मज्जा धातु, जो हड्डियों के अंदर का गुदा और तंत्रिका तंत्र को संभालती है। उसके बाद आता है शुक्र धातु या आर्तव धातु, जो शरीर की सबसे सूक्ष्म और अंतिम धातु है, जिससे प्रजनन और तेज की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद का यह नियम है कि जब हम शुद्ध और सात्विक आहार लेते हैं तो वह क्रमानुसार एक के बाद एक इन 7 धातुओं को पुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आहार का तीसरा भाग शरीर के किस रूप में बाहर निकल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, मल व मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। किस प्रसिद्ध चिकित्सक ने कहा था कि आहार एक दवा है और दवा एक आहार है? प्राचीन चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने कहा था। एक बार भोजन करने के बाद कम से कम कितने घंटे तक दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए? कम से कम 3 घंटे तक। किस ऋतु में बात बढ़ाने वाले भोजन का त्याग और जल में घुले हुए सत्तू का सेवन वर्जित बताया है? हेमंत ऋतु में। शिशिर ऋतु में किस प्रकार के रसों और अन्नों का त्याग करना चाहिए? कटु, कड़वे, तीखे, कषाय रस तथा वातवर्धक, हल्के और शीतल अन्न का पान। बसंत ऋतु के दिन में समय में भोजन के बाद क्या करने से विष की उत्पत्ति होती है? सोने से। ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार के वीर्य वाले
द्रव्यों का सेवन हानिकारक होता है। उष्णवीर्य गर्म प्रकृति द्रव्यों का सेवन। वर्षा ऋतु में जल में घुले सत्तू के अलावा और किस चीज का सेवन हानिकारक माना गया है? तरबूज, खुले हुए पदार्थ, नदी का जल, मलाई, रबड़ी और गुड़ का। ठीक है, अब आती है इकाई 9। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक चिकित्सा में वायु तत्व का क्या महत्व है? वायु तत्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए पंच प्राण वायु स्नान की विधि तथा इसके चिकित्सीय लाभों का विस्तार से वर्णन कीजिए। वायु तत्व का अर्थ एवं महत्व। प्राण ही जीवन है। पंच महाभूतों में वायु तत्व को प्राण कहा गया है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चरक संहिता के अनुसार वायु ही संपूर्ण शरीर तंत्र और शरीर रूपी यंत्र को धारण करने वाली है। पंच प्राण शरीर में प्राणों की स्थिति और कार्यों को सुचारू रखने के लिए वायु 5 भागों में बटी होती है। प्राण वायु, उदान वायु, व्याने वायु, समान वायु, अपान वायु। कुपित वायु के दुष्परिणाम। यदि वायु दूषित व कुपित हो जाए तो शरीर में 80 प्रकार के वात रोग और गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। वायु स्नान की विधि एवं उपयोगिता। वायु स्नान का अर्थ प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से प्रातः काल स्वच्छ, शीतल व मंद बयार में कम वस्त्र पहनकर टहलना या वायु का सेवन करना वायु स्नान कहलाता है। एक बात इसे मॉर्निंग वॉक भी कह सकते हैं। विधि वर्ष भर प्रातः काल हल्के वस्त्र पहनकर प्राकृतिक वातावरण में प्रसन्न मन के साथ टहलने से त्वचा के असंख्य छिद्रों द्वारा शुद्ध प्राण वायु शरीर में प्रवेश करती है। सावधानी, कृत्रिम बिजली जनित पंखे या एसी की हवा में वायु स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह दूषित होती हैं और चक्कर आना या सांस के रोग बढ़ा सकती है। वायु तत्व और वायु स्नान के चिकित्सकीय लाभ। श्वसन तंत्र की मजबूती। फेफड़े मजबूत होते हैं। शरीर के विजातीय द्रव्य पसीने और सांस के जरिए बाहर निकलते हैं। रक्त शुद्धि। ऑक्सीजन के संचार से रक्त शुद्ध होता है और कोशिकाओं को जीवन शक्ति मिलती है। रोगों से मुक्ति। अनिद्रा, स्वप्न दोष, कब्ज, मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और चर्म रोगों को दूर करने में वायु चिकित्सा अत्यंत सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम होना चाहिए। यहाँ प्राणायाम की परिभाषा एवं प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। साथ ही 3 प्रमुख बंधों जालंधर, उड्डयन और मूल की विधि और उनके चिकित्सीय लाभों को समझाइए। प्राणायाम की परिभाषा एवं रूप। प्राणायाम का अर्थ श्वास प्रश्वास की गति को यथारूप नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचित और नियमित और संतुलित करना है। प्राणायाम की 3 मुख्य क्रियाएं पूरक श्वास अंदर लेना, कुंभक श्वास को अंदर या बाहर रोकना, रेचक श्वास को बाहर छोड़ना। ये याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्राणायाम की 3 मुख्य क्रियाएं एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। इम्पोर्टेंट है, वापस पढ़ लेती हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। पूरक श्वास को अंदर लेना, कुंभक श्वास को बाहर रोकना, अंदर की तरफ रोकना। जैसे एक बार श्वास ले ली उसे पूरक कहते हैं। ठीक है, सांस लेने के बाद उस सांस को रोकना उसे कुंभक कहते हैं। छोड़ना नहीं और लेना भी नहीं, रोकना, श्वास को हे जहीं की जहीं रोकना उसे कुंभक कहते हैं। और रेचक श्वास को बाहर छोड़ना। ठीक है, मुख्य प्राणायाम के प्रकार व लाभ। मस्त्रिका प्राणायाम, पद्मासन या सुखासन में बैठकर तेजी से श्वास अंदर और बाहर लेना। इससे सर्दी, जुकाम, साइनस और गले के रोग दूर हो जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, भौरे की भांति गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना। इससे मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा दूर होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक नासिका से श्वास भरकर दूसरे से छोड़ना। इससे हार्ट की धमनियों के अवरोध खुलते हैं और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है। 3 प्रमुख बंध और उनकी विधियां। जालंधर बंध, ठोडी को छाती के कंठकूप से लगाना। थायराइड, गले के रोग और कफ दूर होते हैं। ठोडी को छाती के कंठकूप से लगाना जालंधर बंध कहलाता है। उड्डयन बंध, खड़े होकर या बैठकर पेट को अंदर खींचकर ऊपर उठाना। पेट के समस्त रोग दूर होते हैं और मणिपुर चक्र का शोधन होता है। मूल बंध, गुदा मार्ग और मूत्रेंद्रिय को ऊपर की ओर खींचना। लाभ, अपान वायु स्वस्थ रहती है और बवासीर आदि रोगों से मुक्ति मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूर्य नमस्कार की विधि एवं इसके लाभों का वर्णन कीजिए, साथ ही वायु मुद्रा का महत्व बताते हुए प्राकृतिक चिकित्सा में वायु तत्व की समग्र उपयोगिता को समझाइए। सूर्य नमस्कार की विधि एवं चक्र। देखिए, सूर्य नमस्कार का अर्थ भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रातःकाल पूजा का एक अंग होने के साथ साथ यह एक संपूर्ण व्यायाम है। इसमें 12 आसनों का संग्रह होता है जिन्हें श्वास की प्रत्येक प्रक्रिया पूरक व रेचक के साथ संपन्न किया जाता है। चक्र शुद्धि। इससे नियमित अभ्यास से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र आदि सभी प्रमुख चक्रों की उत्पत्ति होती है। सूर्य नमस्कार के चिकित्सकीय लाभ। शारीरिक गठन व लचीलापन। शरीर के सभी अंग पुष्ट और निरोग बनते हैं। मेरुदंड कमर लचीली बनती है और उदर आंत्र महाशय स्वस्थ रहते हैं। मानसिक शांति। शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक शांति बढ़ती है। रक्त संचार तेज होता है, मोटापा कम होता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। वायु मुद्रा का अर्थ एवं महत्व। वायु मुद्रा विधि तर्जनी अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाकर ऊपर से अंगूठे से दबाने पर वायु मुद्रा बनती है। अपनी तर्जनी अंगुली लीजिए और अंगूठे की जड़ में लगाकर ऊपर से अंगूठे से दबाने पर वायु मुद्रा बनती है। वायु मुद्रा के लाभ। वायु मुद्रा से शरीर के लगभग 80 प्रकार के वात रोग जैसे आम वात, फलाघात, वात कंप, गठिया, जोड़ों का दर्द नियमित अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में वायु तत्व की उपयोगिता। शरीर के भीतर प्राणों की रक्षा करने, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने और विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में वायु तत्व सर्वोपरि है। इसके सही संतुलन से मानसिक तनाव दूर होता है, स्मरण शक्ति तेज होती है और जीवन शैली से जुड़े रोग जैसे मोटापा, कब्ज, डायबिटीज दूर होते हैं। वायु तत्व ही शरीर रूपी तंत्र का मुख्य संचालक है। इस कथन के आलोक में वायु तत्व की व्यापक उपयोगिता, ऑक्सीजन युक्त रक्त के महत्व तथा प्राणायाम व ध्यान के शारीरिक मानसिक प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। वायु तत्व की व्यापक उपयोगिता एवं जीवन में महत्व। शरीर रूपी यंत्र का आधार। आचार्य चरक के अनुसार वायु देवता को नमस्कार है, क्योंकि यही वायु शरीर रूपी तंत्र और शरीर आश्रय रूपी यंत्र को धारण करने वाली है। प्राण और अपान वायु। पंच प्राण और पंच वायु मिलकर शरीर की सजीवता को बनाए रखते हैं। यदि वायु तत्व शरीर से निकल जाए तो मृत्यु निश्चित है। कुपित वायु के नुकसान। यदि वायु तत्व कुपित हो जाए तो शरीर में 80 प्रकार के वात रोग होने की संभावना रहती है, जिससे मन दुखी होता है और प्राणों का नाश होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त और शरीर पर प्रभाव। ऑक्सीजन युक्त रक्त। वायु तत्व द्वारा प्राणवायु ऑक्सीजन से युक्त रक्त का संचरण पुष्पों सहित संपूर्ण शरीर के विजातीय द्रव्यों टॉक्सिक वेस्टेज का निष्कासन करके आरोग्य प्राप्ति कराता है। रोल। यह वायु तत्व हमारे शरीर में प्राणों की रक्षा करने के लिए तथा अंगों में होने वाली नेक्रोसिस कोशिकाओं की क्षति की प्रक्रिया को रोकने के लिए सबसे श्रेष्ठ ऑक्सीडेंट है। मानसिक शांति। वायु तत्व में ध्यान क्रिया द्वारा श्वसन, तनाव और डिप्रेशन अवसाद से मुक्ति मिलती है तथा आयु लंबी होती है। प्राणायाम और ध्यान के वैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रभाव। हृदय और नाड़ी तंत्र। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से नाड़ी संस्थान पर स्वास्थ्यकुल प्रभाव पड़ता है। रक्त में शर्करा नियंत्रित रहती है और हृदय की सामान्य स्थिति बनी रहती है। रोगों से मुक्ति। विभिन्न प्रकार की प्राणायाम विधियों से मस्तिष्क से लेकर गले, फेफड़े और रीढ़ की हड्डी के विभिन्न रोग दूर होते हैं। कुंडलिनी जागरण। श्वास द्वारा हृदय गति संतुलित, भ्रामरी और उद्कित प्राणायाम से मन की एकाग्रता बढ़ती है, नींद अच्छी आती है और कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्त्रिका प्राणायाम व अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि, सावधानियां तथा इनके चिकित्सकीय लाभों का वर्णन कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि एवं लाभ। पद्मासन या सुखासन में बैठकर दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा अंदर और बाहर की शक्ति के साथ मस्त्रिका पेशीमर करना भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। 3 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। इससे सर्दी जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, पुरान, वजला, साइनस आदि रोग दूर होते हैं। फेफड़े बलशाली बनते हैं। ओरल थायराइड, टॉन्सिल्स सहित गले के रोग ठीक होते हैं। सावधानी, इसे करते समय हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट पेशेंट को मंद गति से करना चाहिए तथा ग्रीष्म ऋतु में इसका अभ्यास अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि एवं लाभ। विधि, सर्वप्रथम दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लेते हैं। श्वास पूरा भरने के बाद अनामिका एवं कनिष्का से बाईं नासिका बंद कर दाहिने नाक से श्वास बाहर निकालते हैं तथा पुनः दाईं नासिका से पूरक कर बाएं नाक से श्वास छोड़ना और अनुलोम विलोम कहलाता है। चिकित्सीय लाभ, इससे हार्ट की धमनी व शिराओं में आए हुए अवरोध खुल जाते हैं। वात, पित्त, कफ जन्य रोग तथा यथा संधिवात, आमवात, गठिया, कंपवात, स्नायु दौर्बल्य, सर्दी जुकाम, प्रतिशाय और श्वासकास आदि रोगों में लाभ मिलता है। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और HDL और LDL की अनियमितताएं दूर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम तथा उद्गित प्राणायाम की विधियों, सावधानियों, उनके चिकित्सीय लाभों का वर्णन कीजिए। बाह्य प्राणायाम की विधियां, ध्यानासन में बैठकर श्वास को एक ही बार में बाहर निकालकर बाहरी रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। बाह्य कुंभक पश्चात क्रमशः मूल बंद, उड्डयन बंद व जानधर बंद लगाते हैं। लाभ, उदर रोगों में अत्यंत लाभदायक है। जठराग्नि को बढ़ाता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है। स्वप्न दोष तथा शीघ्र पतन दूर होता है तथा वीर्य की ऊर्ध्व गति होती है। भ्रामरी प्राणायाम की विधि एवं लाभ। विधि, सर्वप्रथम वाम स्वर चंद्र शक्ति से प्रारंभ करते हैं। दोनों कानों के अंगूठे से दबाते हुए भौंरी की भांति गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। मन की चंचलता दूर होती है। मानसिक तनाव और उत्तेजना दूर होती है। हृदय के रोगों में लाभकारी है तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। सावधानी, आंखें कोमलता से बंद करें। मकार का ताल से गुंजन करना चाहिए और न्यूनतम 3 बार से 21 बार तक करना चाहिए। उद्गित प्राणायाम की विधि, श्वास प्रश्वासन पर मन को केंद्रित कर ओम का ध्यान कर ओम का उच्चारण करते हुए दीर्घ रेचक करते हैं। निद्रा अच्छी आती है, तनाव दूर होता है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और मानसिक रोग दूर होते हैं। इकाई 9 के अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्राकृतिक चिकित्सा में वायु को किस रूप में माना गया है? प्राण के रूप में। आचार्य चरक के अनुसार शरीर रूपी यंत्र को कौन धारण करता है? वायु देवता। शरीर के प्राणों की स्थिति बनाए रखने के लिए वायु कितने भागों में बटी होती है? 5 भागों में। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। प्रातःकाल स्वच्छ, शीतल व मंद ब्यार में कम वस्त्र पहनकर टहलना क्या कहलाता है? वायु स्नान। शरीर के लगभग 80 प्रकार की वात रोगों को दूर करने के लिए कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? वायु मुद्रा। तर्जनी अंगुली को अंगूठी की जड़ में लगाना। श्वास को अंदर लेना क्या कहलाता है? पूरक। श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? रेचक। और श्वास को अंदर या बाहर रोकना क्या कहलाता है? कुंभक। ठोड़ी को छाती के कंठकूप से लगाना कौन सा बंद कहलाता है? जालंधर बंद। भौंरी की भांति गुंजन करते हुए किस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है? भ्रामरी प्राणायाम। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इकाई 4 और इकाई 9 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपकी मदद हुई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और परसों क्या कल के एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।